हेलो डियर लर्नर्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज कैलकुलेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ पर्टिकुलर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड नंबर का मल्टीपल करना हम सीखेंगे। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो ऐसा है कि मिडिल का अगर आप नंबर लेते हैं तो मिडिल का नंबर में पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर दोनों का डिफरेंस सेम है। पॉजिटिव निगेटिव का सेंस ये बड़ा और छोटे के सेंस में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आप देखिए मिडिल नंबर 50 है, 50 से ये जो है ये 2 प्लस है और ये जो है ये माइनस का 2 है। सेम नंबर प्लस और सेम नंबर यदि माइनस है उस कंडीशन पे आप कोई भी ऐसा मिडिल टर्म लेकर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। इस वाले सवाल में जो मिडिल टर्म लिया है मैंने उस मिडिल टर्म का अगर स्क्वायर कर दूं और उसमें मैं प्लस या माइनस वाली संख्या का स्क्वायर माइनस कर दूं तो आंसर मेरे पास आ जाएगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो 50 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2500 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। इसका यदि आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2496। सेकेंड 123 इंटू 117, इसके मिडिल का अगर नंबर की बात करूँ तो है 120। 117 120 से -3 है और 123 120 से +3 है। इसमें भी मैं इसी कॉन्सेप्ट का अगर यूज़ करूं तो 120 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 120 का जो स्क्वायर होता है वो 14400 होता है। 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। यदि मैंने 14400 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 14391। दैट इज आंसर। थर्ड 982 का मुझे 978 में गुना करना है। मिडिल टर्म की बात करूं तो मिडिल टर्म 980, 980 से +2, 980 से इधर पे -2 और 980 से +2। सेम नंबर का डिफरेंस है। 980 का स्क्वायर कीजिए और 2 का स्क्वायर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस कंडीशन पे आपका आंसर होगा 98 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9604। ये जो स्क्वायर निकालने की टेक्निक्स हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्क्वायर ही निकालना सीखेंगे, जिसमें 1 2 9 9 9 999 तक डिजिट्स तक की जो संख्याएं हैं वो मैं आपको आसानी से स्क्वायर नंबर्स निकालना सिखाऊंगा। 960400 -2 का स्क्वायर 4। इसके यदि सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9603996। दैट इज आंसर। फोर्थ जो नंबर्स हैं 254 इंटू 246, मिडिल टर्म है 250 प्लस -4 और ये है +4। इस कंडीशन पे रिजल्ट्स आएगा 250 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आने वाला है 250 का स्क्वायर होता है 62500 -16। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 62484। 10 में 6, 9 में 7 8 4 और 62484। दैट इज आंसर। आप देखेंगे ये बहुत ऐसे नंबर्स हैं जिसमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स यूज होता है। तो आप अगर नंबर्स को पहचानना सीख गए तो इस कॉन्सेप्ट्स का यूज़ आप काफ़ी नंबर्स पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका कैलकुलेशन की स्पीड बूस्ट होगी, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आपको अपने दिमाग को इसी लेवल पे वर्क कराना है कि आपने नंबर्स को देखा और नंबर्स को देख के आपने कैलकुलेशन की टेक्निक्स पहचानना सीख गए कि किस टेक्निक्स को किस कैलकुलेशन में लगाना है। इसके बाद मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कैलकुलेशन का बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे एक संख्या का गुणा करना है 11 से, दूसरा एक कोई बड़ी संख्या है इसका गुणा करना है 121 से। मान लो एक संख्या है 982, इसका गुणा करना है 33 से। इस कंडीशन में आप देखिए तो मैंने ये जो डिजिट्स लिखी हैं इसमें कहीं ना कहीं 11 छुपा हुआ है।
जिस भी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन में 11 छुपा होता है उसको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिससे इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप देखेंगे 11 का अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, जब भी 11 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है लास्ट डिजिट्स को सेम लिखते हैं, फर्स्ट डिजिट को सेम लिखते हैं। लास्ट डिजिट सेम, फर्स्ट डिजिट सेम। बीच इन जो लास्ट डिजिट है उसके पहले वाले डिजिट से एडिशन करना है। 3 + 2 5, 9 + 2 11, 11 का एक लिया, देन कैरी जो है वो प्लस हो जाएगा सामने वाले में, तो रिजल्ट आएगा 10153। यहाँ आप देखेंगे तो 11 × 11 है, कहने का मतलब यहाँ 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल्स 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं एक बार अप्लाई करता हूँ, मैंने बताया लास्ट डिजिट सेम लिखा, बाद में एडिशन पहले वाले के साथ करते गया। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4 और 2 + 1 3 और ये फर्स्ट डिजिट सेम। अभी हमारे पास एक 11 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एक 11 और बचा है, उस 11 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1, 3 × 1 4, 4 × 3 7, 4 × 4 8, 4 × 3 7, 1 × 3 4 और वापस 4। दैट इज आंसर। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर्स है उसमें 33 है। या तो आप 11 का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अगर आप 11 का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास 3 रिमेन्स बच जाएगा जिसे हम बाद में मल्टीपल कर लेंगे। पहले मैं 11 अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 लास्ट डिजिट सेम, 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 9 + 8 17, 17 + 1 18, 8 कैरी 1। फर्स्ट नंबर 9 में कैरी 1 8 किया तो क्या आया 10। अभी आपके पास ओनली 11 का मल्टीपल हुआ है, 3 का मल्टीपल और करना है। अगर मैं इस पे 3 का और मल्टीपल करता हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 06241। दैट इज आंसर। आप देखिए बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन आपने कितने आसानी तरीके से सीख लिया है। ऐसे ही बेस्ट कॉन्सेप्ट्स मल्टीप्लिकेशन के लेकर मैं आगे क्लास लेकर आऊँगा। धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको स्क्वायर और क्यूब्स के बेटर कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। स्क्वायर आइडेंटिफाई करना, स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करना, क्यूब एंड क्यूब रूट आइडेंटिफाई करना कि क्या कोई नंबर क्यूब है तो वो किसका क्यूब है। थैंक यू सो मच। आज के लिए धन्यवाद। जो भी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।